जय श्री कृष्ण। आज हम आपसे कुछ विशेष चर्चा करने आए हैं। वैसे तो भाई माँ हूँ आपकी, गुरु हूँ आपकी, हमेशा विशेष ही लेकर आती हूँ, लेकिन किसके लिए क्या चीज़ विशेष हो जाती है ये वही जाने। मुझे नहीं पता ना, इतने सारे बच्चे हैं, किसको क्या चाहिए। किसी को खिचड़ी पसंद है, किसी को मैगी पसंद है, किसी को पास्ता पसंद है, तो किसी को डोसा पसंद है। अब आपकी माँ आपके सामने क्या परोस रही है ये आप अपने हिसाब से, अपनी चॉइस से कैच कर लीजिए और ग्रहण कर लीजिए। चलिए भाई, आज क्या बताऊंगी? आज एक चमत्कारी काजल बनाना बताऊंगी। एक ऐसा काजल बनाना बताऊंगी जिससे आप बहुत अचूक उपाय कर पाएंगे। उस काजल से आप किसी का भी नाम लिखकर अगर एक प्रयोग कर लेंगे तो वो इंसान जिंदगी भर के लिए आपके प्रेम के बंधन में बंध ही जाएगा। आप उस काजल को अगर लगाना चालू कर देंगे तो आप किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। आप उस काजल से अपने बड़े से बड़े कामों को सिद्ध करवा सकते हैं। तो जाने कैसे बनेगा यह चमत्कारी काजल, बताती हूं। आपको एक बादाम लेनी है, उस बादाम को अच्छी से जला लेना है। जलाने के बाद आपको एक दिया लगाना है, जिस दिए को आप सरसों के तेल से जलाएंगे और उसकी लौ के ऊपर आप उल्टा करके एक दिया रख देंगे, जिससे काजल बन जाएगा। अब आएगा असली मजा। आपने जो बादाम जलाई है उसको एकदम भभूति बना लीजिए और जो ये काजल है, इस काजल के साथ उसको घी में थोड़ा सा मिला लीजिए। मिलाने के बाद आपको इसे सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। इसे सिद्ध करने के लिए आपको देवी के किसी भी मंत्र का उच्चारण करना है। सबसे बेस्ट होगा अगर आप माँ के 108 नामों का जाप करें। ये क्रिया 11 दिन तक करनी है और जिस दिन आपका 11वां दिन खत्म होगा उस दिन आपको एक विशेष कार्य करना है। आपको फूल की पत्ती, गुलाब के फूल की पत्ती के ऊपर थोड़ा सा काजल निकालना है और उस काजल में से थोड़ा सा काजल माँ भगवती की आंखों में लगा देना है, माँ दुर्गा जी की आंखों में लगा देना है। और उसके बाद उस पत्ती को उस डिब्बी के अंदर जिसमें बाकी का आपने काजल बना रखा है उसके अंदर उल्टा करके रख दीजिएगा। उसके बाद आपको अगर किसी को अपने वश में करना है तो आप क्या करेंगे, बहुत छोटा सा उपाय बताती हूं आपको। एक जार ले लीजिए। ये जार आप स्टील का लीजिएगा। इसके अंदर आप एक मुट्ठी काले तिल भरेंगे, एक मुट्ठी आप काली उड़द की दाल भरेंगे और इसके अंदर आप 7 सुपारियां सिंदूर से रंगी हुई रखेंगे। इसके बीच में आप एक पर्ची रखेंगे जिसको आपको अपने वश में करना है, उस बंदे का नाम इस काजल से लिखकर। शनिवार के दिन आप इस डिब्बे को काले कपड़े से बांधकर अपने घर के साउथ में रख देंगे। ठीक 18 दिन बाद आप ये डिब्बा ले जाकर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देंगे या आप किसी पेड़ के नीचे गड्ढा कर दबा आएंगे। करके देखिएगा, अद्भुत प्रयोग है। सामने वाला घुटनों पे चलकर आपके पास आकर आपका हो जाएगा। अगर आपको किसी को आकर्षित करना है तो आपको इस काजल को कैसे यूज करना है बताती हूँ। आपको रात को सोते समय इस काजल को अपनी नाभि पे लगाना है और साथ साथ में अपने पैरों के दोनों तलवों में लगाना है। और उसके बाद आपको श्री कृष्ण के किसी भी मंत्र का जाप करके 108 बार जिसको आप आकर्षित करना चाहते हैं उस व्यक्ति का नाम लेकर सो जाना है। अगले दिन आपको सुबह उठकर पैर धोने से पहले, क्योंकि आपके पैरों में काजल लगा है ना, पैर धोने से पहले आपको उस काजल को लेना है, अपने ऐसे हाथों से, उंगलियों से आपको ऐसे निकाल लेना है पैरों में से। और उसके बाद आपको उस काजल को अपने कान के पीछे लगा लेना है। तत्पश्चात आप नहाइए, उसके बाद आप तैयार हुई और आप धीरे धीरे करके देखिएगा सामने वाला आपके वशीभूत होगा ही होगा। अगर आपको किसी से पैसा निकलवाना है, अगर आपको किसी व्यक्ति से लगता है कि वो आपका शत्रु है, उसे शांत करना है, तो आप इस काजल का प्रयोग कैसे करेंगे? बहुत आसान। 7 काली कौड़ियां ले लीजिएगा,
इस काजल की 7 टिकियां उसके ऊपर लगा दीजिए, मतलब एक कौड़ी के ऊपर एक टिकी। उसके बाद में काले कपड़े में इन सबको गांठ बांधकर अपने पास रख लीजिएगा। ठीक 1.5 दिन बाद आप इसे बहते हुए जल में प्रवाहित करिए, किसी चौराहे पर छोड़िए या किसी पेड़ के नीचे जाकर छोड़ाइए। आप इस काजल को विशेष रूप से तब भी काम कर सकते हैं जब आप कोई बड़े त्योहार पर सिद्धि कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, बच्चों को नज़र लगती है तो आप ये काजल यूज़ कर सकते हैं। आपके घर के मुख्य द्वार पर आप ये काजल एक पेपर में थोड़ा सा लगाकर बांध कर रख सकते हैं। इससे आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाती हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अपनी ज़िंदगी में उतारिए, करिए और इसका जो भी फ़ायदा हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।